अकाउंट क्लास। तो देखो, अब अभी तक हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर के अंदर काफी सारे टॉपिक कर लिए। सबसे पहले हम किसी के नाम का बिल बनाते हैं, हम इंतजार करते हैं, हम बैंक में चले जाते हैं, हम एंडोर्स कर देते हैं, हम सेंड फॉर कलेक्शन डाल देते हैं, हम डिसोनर कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए बिल के बारे में। अब बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, हम कह सकते हैं ये लास्ट टॉपिक है कि बिल को रीन्यू करवाना है। तुम बिल को क्या करवाना चाहते हो? रीन्यू करवाना चाहते हो। रीन्यू नाम से ही पता चल रहा है, न्यू, और वो भी रीन्यू, मतलब कि तुम एक नया बिल बनवाना चाहते हो। एक एग्जांपल सुनो अब जरा। मान लो मैं किसी बंदे को पैसे देने वाला था, या फिर चलो छोड़ो, मैं क्यों दूं, कोई बंदा मुझे पैसे देने वाला था। मान लो मैं किसी से रुपए लेने वाला था, और कितने रुपए लेने वाला था? 10,000 रुपए। कोई बंदा आता 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आकर मुझे कितने रुपए देकर जाने वाला था? 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उसके नाम का क्या बनाकर दे रखा था? बिल बनाकर दे रखा था, और जिसकी मैच्योरिटी कब पूरी होनी थी? 3 महीने बाद। तो वो बंदा 3 महीने बाद आकर मुझको क्या देने वाला था? पैसे देने वाला था। अब वो बंदा आया, 3 महीने बाद आया, और उसने ये कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास पैसे तो नहीं है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए क्या, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है। ठीक है, तो बताओ क्या वो पैसे देगा? जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो कहां से पैसे देगा? ठीक है, तो वो पैसे नहीं देने वाला। ऐसे में वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता 10,000 रुपए, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपए है ही नहीं, तो मैं कहां से दूं? तो वो पैसे तो मुझको नहीं देगा, लेकिन वो मुझसे क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। वो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे नाम का एक नया बिल बना दो, मतलब मेरे पुराने बिल को क्या कर दो? रीन्यू कर दो। अब मुझे बताओ, ये बात उसकी सही है या गलत है? ये बात अगर रियल में देखा जाए तो गलत है, क्योंकि 3 महीने बाद एक तो वो पैसे देने वाला था, पैसे तो देकर गया नहीं, ऊपर से क्या बोल रहा है कि नया बिल बना दो। ऊपर से क्या बोल रहा है वो? नया बिल बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बात गलत है, क्योंकि जब हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, और मैंने उसको कितने महीने का टाइम दे रखा था? 3 महीने का टाइम दे रखा था, लेकिन वो 3 महीने बाद आया तो जरूर, लेकिन पैसे देने नहीं आया। वो मना करने आ गया, और क्या कहने आ गया कि एक नया बिल बना दो। ये बात उसकी गलत है। तो ऐसे में वो क्या करेगा? ऐसे में मैं बिल बनाने के लिए तैयार तो खैर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी करके उससे क्या लेने? 10,000 रुपए लेने ही लेने हैं। लेकिन ऐसे में वो मेरे को एक लालच और दे देगा कि ठीक है, एक नया बिल बना दो, जितना भी ऊपर का पैसा आएगा मैं तुम्हें इंटरेस्ट के तौर पर अलग से दे दूंगा। ये बात सही लग रही है ना? बिल्कुल। जब भी वो बिल को नया करवाने आएगा, जब भी वो बिल को क्या करवाने आएगा? रीन्यू करवाने आएगा। मैंने क्या टॉपिक बोला? जब भी वो बिल को क्या करवाने आएगा? रीन्यू करवाने आएगा। तो ऐसे में वो थोड़ा सा पैसा मुझको अलग से देकर जाएगा। दैट अमाउंट रेफर्ड एज इंटरेस्ट। वो अमाउंट क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब मैं बदले में उससे इंटरेस्ट का पैसा वसूल करूंगा, और जरूर वसूल करूंगा, और वो खुशी से देगा, क्योंकि यही लो है भाई। एक तो वो पुराना बिल का पैसा नहीं देकर जा रहा, ऊपर से नया बिल बनवा कर जा रहा है, तो क्या मैं यूं ही बना दूंगा उसके कहने से? मैं उससे बदले में क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा। तो बस अब एक एंट्री और बढ़ जाएगी। कौन सी एंट्री बढ़ जाएगी? इंटरेस्ट की। एक एंट्री मेरे जर्नल में बढ़ेगी इंटरेस्ट की, और एक एंट्री उसके जर्नल में बढ़ेगी इंटरेस्ट की। मुझे एक बात बताओ, ये जो वो इंटरेस्ट का पैसा देगा, एक्स्ट्रा पैसा देगा, एक्स्ट्रा देगा ना, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का क्या था? बिल था। ध्यान से सुनो फिर से। बिल कितने रुपए का था? 10,000 रुपए का। वो 100 रुपए इंटरेस्ट के देकर गया। 100 रुपए किस बात के देकर गया? इंटरेस्ट के देकर गया। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये जो 100 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिला, मेरे लिए तो फायदा है ना? ये मेरे लिए क्या माना जाएगा? फायदा। लेकिन सामने वाले बंदे के लिए क्या माना जाएगा? नुकसान, क्योंकि ये पैसे उसको एक्स्ट्रा देने पड़ गए। हालांकि गलती उसी की है, गलती उसी की है, क्योंकि वो बिल को क्या करवाना चाहता है? रीन्यू करवाना चाहता है। लेकिन कुल मिलाकर मेरे लिए फायदा है, और जो बंदा दे रहा है उसके लिए खर्चा है ना? तो इस हिसाब से हम इसके जर्नल एंट्री करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग अपनी बुक के अंदर खोल सकते हो रिन्यूअल का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों के पास क्वेश्चंस होने चाहिए।
तो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग अपनी बुक के अंदर रिन्यूअल का टॉपिक ढूंढ सकते हो, ठीक है। मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा, और तुम्हें मालूम है मैं क्वेश्चन के अंदर ईयर नहीं बोलता हूं, अकाउंट्स के अंदर मैं डेट बोल देता हूं, लेकिन मैं ईयर नहीं बोलता हूं। लेकिन गारंटी है ईयर वही है जो तुम लोगों के क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर 2017 लिखा हुआ है तो 2017 ही है, अगर 2050 लिखा हुआ है तो 2050 ही है, जो ईयर लिखा हुआ है वही है ईयर। स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जून, देखो भाई कौन सी तारीख को काम स्टार्ट हुआ, 1 जून को। ये बात तो क्लियर है ना। देखते हैं क्या हुआ 1 जून को। ए सोल्ड गुड्स टू बी, बोर्ड पे देखो, ए ने बी को गुड्स बेच दिए। अच्छी बात है भाई, बेचता है हर कोई, आज के समय में हर किसी को बेच रहा है, ठीक है। कितने रुपए के गुड्स बेचे, गुड्स बेचे 250 के, 250 के। इसने ए ने बी को क्या बेच दिए, गुड्स बेच दिए। पहली बात। आगे देखते हैं। बी गेव टू ए हिज एक्सेप्टेंस पेबल 1 मंथ। बी ने कहा मैं तेरे को पेड कर दूंगा, कितने महीने बाद पेड कर दूंगा, 1 महीने बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी के नाम का क्या बनाकर रख दिया, बिल बनाकर रख दिया, और वो भी कितने महीने का बनाकर रख दिया, 1 महीने का बनाकर रख दिया। यहां तक क्लियर हो गया ना। ए ने बी को पहले तो क्या करे, गुड्स बेचे, बी ने एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर ली, बी ने पे करने की एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं तेरे को 1 महीने बाद दे दूंगा, टेंशन मत ले, ये जो 250 मैं तेरे को पेड करूंगा और जरूर करूंगा। आगे देखते, आफ्टर डेट, बिफोर मैच्योरिटी बी, मैच्योरिटी से पहले, रहा नहीं गया उस बंदे से, बी ने सोचा 1 महीने होने से पहले ही चला जाता हूं। तो देखो क्या है, बिफोर मैच्योरिटी बी रिक्वेस्ट ए टू रीन्यू इट। बी ने क्या करी, रिक्वेस्ट करी। देखो वर्ड पे, रिक्वेस्ट किसने करी है, बी ने करी है। और किस बात की रिक्वेस्ट करी है, कि मेरे बिल को क्या कर दो, रीन्यू कर दो। बी ने रिक्वेस्ट करी रीन्यू करने की, विच ए डज एडिंग 10 टू द न्यू बिल फॉर इंटरेस्ट। और इसने ये भी कहा कि 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना इंटरेस्ट के। ले लेगा वो, क्या बात है, लेना ही पड़ेगा। हाँ, अब तुम ये नहीं कह सकते कि 10 रुपए भी कोई बात है, 10 रुपए का क्या इंटरेस्ट लेना। ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है, और लेंगे जरूर, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 10 लाख का इंटरेस्ट हो। समझ रहे हो ना इस चीज को, अकाउंटिंग हो रही है, मजाक नहीं हो रहा। आगे देखते हैं। तो उसने कहा कि 10 रुपए ले लेना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ बोथ ए एंड बी। तो हमें दोनों के लिए काम करना है, ए के लिए भी काम करना है और बी के लिए भी काम करना है। और तुम्हें मालूम है सबसे पहले मैं किसके लिए काम करता हूं, हमेशा पहली वाली पार्टी के लिए। और पहले वाली पार्टी यहां पर कौन है, पहले वाली पार्टी अपनी ए। तो देखते हैं भाई क्या है। अब ध्यान से सुनो, बी तो बोलकर चला गया कि बिल को रीन्यू कर दो। उसने ये भी बोला कि 10 रुपए ले लेना, क्या जा रहा है, ले लो 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, मैं तैयार हूं। हमने बोला ठीक है ना। अब देखो, बी बोलकर गया कि एक नया बिल बनाओ। नया बिल तो तभी बनेगा ना जब पुराना बिल क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। एक नया बिल एक बंदे के नाम का तभी बनता है जब पुराने वाले बिल को खत्म किया जाता है। इसका मतलब पहले तो मैं पुराने वाले बिल को क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। कैंसिल करना आता है ना, कैंसिल मतलब डिसऑनर, कैंसिल मतलब डिसऑनर। लेकिन अब शब्द इस्तेमाल मत करना डिसऑनर। अगर नरेशन में भी लिखोगे ना, तो नरेशन में भी ये मत लिखना कि हमने बिल को डिसऑनर करा है, नरेशन में लिखना कि हमने बिल को कैंसिल करा है, ठीक है। रिन्यूअल के टॉपिक में डिसऑनर शब्द मत लिखा करो, ठीक है। हम काम वही करना है जैसे डिसऑनर की एंट्री करते थे ना, उल्टी कर दिया करते थे, बिल्कुल वही काम कैंसिल में करना है। कैंसिल का भी वही तरीका होता है, ठीक है। डिसऑनर का भी कैंसिल करना एक ही मतलब है, और कैंसिल करना डिसऑनर करना एक ही मतलब है, ठीक है। लेकिन डिसऑनर की जगह पर डिसऑनर नरेशन डालना है, और कैंसिल की जगह पर कैंसिल का नरेशन डालना है, ठीक है।
तो पहले पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा, तब नया बिल तुम्हें बनाना है, ये नहीं कि पहले ही बना कर रख दो, इस बात का ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं भाई जर्नल एंट्री। सबसे पहले मैं किसकी बुक्स में करूंगा, ए की बुक्स में। तुम लोग अपने रजिस्टर के पेज पर फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से स्केल का इस्तेमाल करते हुए बनाना। मैं किसी भी बच्चे के रजिस्टर को कभी भी उठाकर देख सकता हूं, अगर मेरे अकॉर्डिंग स्केल का इस्तेमाल करते हुए तुमने फॉर्मेट नहीं बनाया है तो मैं पूरा का पूरा पेज फाड़ दूंगा और कोई नहीं रोक सकता। इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं कभी भी किसी भी टाइम वीडियो क्लास में या बोर्ड क्लास में प्रॉपर तरीके से तुम लोगों का रजिस्टर चेक कर सकता हूं, और अगर मेरे अकॉर्डिंग स्केल का इस्तेमाल करते हुए काम नहीं हुआ भाई या जरा सी भी लापरवाही की जा रही है तो मुझे पेज फाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरा का पूरा रजिस्टर का काम खराब कर दूंगा। इस बात के लिए तुम्हें सावधानी बरतने की जरूरत है, पूरी पूरी वो भी, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाना है स्केल का इस्तेमाल करते हुए, जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं बोर्ड पर सीधा जर्नल एंट्री कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके अगर फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर साथ साथ बना रहे हो तो ये और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जर्नल बनाऊंगा बुक्स ऑफ ए में। लिखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जर्नल, और किसके लिए, ए के लिए। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन तुम लोगों को जर्नल का फॉर्मेट बनाकर रखना है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो इस बात का ध्यान रखना है, जरा सी भी किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। तो देखते हैं अब जरा, देखो कौन सी तारीख को काम करा है भाई, 1 जून। ईयर में नहीं बोल रहा, ना ही मैं फॉर्मेट में लिखूंगा ईयर, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, डेट लिखूंगा, 1 जून। ईयर अगर 2017 है तो 2017 लिख लो, ईयर अगर 2080 है तो 2080 लिख लो। जो ईयर तुम्हें दे रखा है वो ईयर तुम लिख लो, मैं ईयर नहीं लिख रहा, मैं सीधा डेट लिख रहा हूं। भाई डेट आ गई 1 जून। देखते हैं क्या करा। सबसे पहले इस बंदे ने क्या करा, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले ए ने बी को क्या करा है, गुड्स बेचे थे। सबसे पहले ए ने बी को क्या करे थे, गुड्स बेचे थे। और बेचने की एंट्री तो तुम्हारे दिमाग में चिपकी भी होगी। बेचने की एंट्री होती है जिसको बेचे, सेल करा है, और सेल क्या होती है, क्रेडिट। तो लिखो बी टू सेल। और कितने रुपए के गुड्स बेचे हैं भाई, 250 रुपए के गुड्स बेच दिए। क्लियर हो गया ना, बहुत ही बच्चों वाली एंट्री करी है हमने। हमने इसको गुड्स बेच दिए, मतलब बी टू सेल। अब मुझे बताओ, उसने कहा कि मेरे नाम का क्या बना दो, बिल बना दो, और कितने महीने की मैच्योरिटी, 1 महीने की मैच्योरिटी। 1 जून को तुमने उसको गुड्स बेचे और 1 तारीख को ही तुमने उसके नाम का क्या बनाकर रख दिया, 1 तारीख को ही तुमने उसके नाम का क्या बनाकर रख दिया, बिल बना दिया। मुझे बताओ कौन बनाएगा बिल, ए बनाएगा ना, इसका मतलब बिल को भी रिसीव यही करेगा। तो लिखो 1 जून। ये काम भी कौन सी तारीख को हुआ है, 1 जून को ही हुआ है। देखते क्या हुआ है, बताओ। बिल बनाया है ना, और बिल बनाना मतलब बी आर, और बी आर क्या होता है, डेबिट। तो लिखो बी आर अकाउंट डेबिट। और किसके नाम का बिल बनाया है इसने, भाई बी के नाम का बिल बनाया है। तो लिखो टू बी। और कितने रुपए का बिल है भाई, जितने रुपए का माल बेचा था उतने रुपए का क्या बना दिया, बिल बना दिया। उतने रुपए का क्या बनाकर रख दिया, बिल बनाकर रख दिया। अब मुझे बताओ, अब आएगी बारी पेड करने की। मुझे बताओ क्या बी, क्या ये वाला बंदा बी बिल को पेड करने आया, नहीं, बिल को पेड करने नहीं आया, बल्कि ये क्या कहने आया, ये कहने आया पुराने बिल को कर दो कैंसल। ये कहने आया पुराने बिल को कर दो कैंसल और एक नया बिल बना दो, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, 2 काम करने आया ये। पहले क्या करने आया, पुराने बिल को हटाओ, पुराने बिल को हटाओ। फिर इसने बोला नया बिल बनाओ। कितनी एंट्री, 2 एंट्री। एक एंट्री भूल रहे हो, इंटरेस्ट की एंट्री कौन करेगा, देखो पुराने बिल को हटाना पड़ेगा, पुराने बिल को हटाना पड़ेगा। नया बिल बनाने से पहले ध्यान से सुनो, लालच वाली बात आएगी यहां पर। पुराना बिल तो हम हटा देंगे,
लेकिन नया बिल बनाने से पहले 10 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो पहले लेंगे। 10 रुपए को इंटरेस्ट के ड्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा, बाद में नया बिल बनाऊंगा। भाई 10 रुपए पहले लूंगा, 10 रुपए पहले लूंगा, ठीक है। तो पहले तो पुराना बिल हटाओ। हटाना मतलब डिसऑनर करना, हटाना मतलब डिसऑनर करना, और डिसऑनर मतलब एंट्री को उल्टा करना। बताओ ये जो बी आर डेबिट हुआ है, बी आर को हटाना है ना, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट, तो इस एंट्री को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। बताओ 1 महीने की मैच्योरिटी थी, तो देखो 1 जून को बनाया था, क्या आ गया 1 जुलाई आ गया, और तुम्हें मालूम है 3 या 4 दिन का टाइम पीरियड हम जोड़ देते हैं। तो कौन सी तारीख को करूंगा ये बिल कैंसिल में, लिखो 4 जुलाई। ये बिल मैंने कैंसिल करा 4 जुलाई को, लिखो बी डेबिट टू बी आर। मैंने इसके नाम का बिल कर दिया कैंसिल, और कितने रुपए का, 250 रुपए का। कैंसिल हो गया, पुराना बिल तो हटा दिया, पुराना बिल मैंने हटाकर रख दिया। अब बताओ नया बिल तो मैं बना दूंगा, लेकिन नए बिल से पहले मुझे भरोसा नहीं है, नए बिल से पहले मैं किस चीज की एंट्री को करूंगा, इंटरेस्ट की एंट्री को। तो देखो नीचे तो स्पेस है नहीं, इसलिए मैं ऊपर की एंट्री हटा रहा हूं। बताओ नया बिल तो बना दूंगा, पुराना बिल तो मैं हटा चुका हूं, पुराना बिल तो मैं हटा चुका हूं। अब काम की बात यह कि नया बिल बनाना है, लेकिन नया बिल बनाने से पहले ध्यान से सुनो, नया बिल बनाने से पहले मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा। मुझे बताओ इंटरेस्ट ए को मिलेगा ना, तो ए के लिए क्या है, फायदा है। इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, मतलब इसको मिलेगा, ठीक है। तो ए के लिए तो फायदा है ना, और सारे फायदे क्या होते हैं, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। और किससे मिलेगा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट मिलेगा बी से। तो लिखो ये भी काम 4 जुलाई को ही हो रहा है। जिस दिन बिल कैंसिल करा उसी दिन मैंने उससे 10 रुपए का इंटरेस्ट वसूल करा। तो लिखो बी से कराए, बी डेबिट, और किस बात का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, लिखो टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए, 10 रुपए। इसका नरेशन मैं लिख रहा हूं, लिखो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। मैंने इंटरेस्ट की एंट्री को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। इंटरेस्ट की एंट्री को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। ड्यू का मतलब होता है कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। ड्यू का मतलब होता है मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मिला नहीं है, मिलेगा जरूर, लेकिन ड्यू का मतलब ये होता है। अगर मिला होता ना तो मैं ऊपर बी नहीं लिखता, ऊपर मैं क्या लिखता, कैश, क्योंकि पैसा आ गया। लेकिन अभी मिला नहीं है, वो कह कर गया है कि 10 रुपए इंटरेस्ट के ले लेना, बिल के साथ ले लेना, अभी दिए नहीं है उसने, बोल कर गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब नया बिल बना दो। बताओ बिल बनाने का काम क्या होता है, बिल कौन बनाएगा, बोर्ड पे देखो, क्या बिल बी बनाएगा, बिल तो अभी भी कौन बनाएगा, ए ही बनाएगा। और कितने रुपए का बनाएगा, 250 का बनाएगा या 260 का बनाएगा। अब ये बिल बनाएगा 260 का, क्यों, क्योंकि 250 रुपए तो हो गए बिल के, और 10 रुपए किस बात के हो गए, 10 रुपए हो गए इंटरेस्ट के। और कौन सी तारीख को, उसी तारीख को 4 जुलाई। सारे काम 4 जुलाई को हो रहे हैं। तो लिखो, बताओ नया बिल बनाया जा रहा है, बिल कैसे बनता है, बिल रिसीवेबल करते हैं ना, और बीआर क्या करते हैं, डेबिट। अब भी क्या होगा, बीआर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट ही करना पड़ेगा। अब भी हम बीआर को क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे। तो लिखो बीआर अकाउंट डेबिट, और किसके नाम का बिल बन रहा है, ये बी के नाम का, लेकिन कितने रुपए का, अब बनेगा 260 रुपए का, है ना। क्यों, क्योंकि 250 रुपए का पुराना बिल और 10 रुपए इंटरेस्ट के, वो बोलकर गया था दूंगा, और हम जरूर लेंगे। तो देखो हमने इन द बुक्स ऑफ ए तो कर दिया।
अब इन बुक्स ऑफ बी करना है, ठीक है। तो फटाफट से एक नया फॉर्मेट बनाओ। अब हम काम करेंगे जर्नल एंट्री का, किसके लिए, बी के लिए। अब हम बनाएंगे जर्नल बी के। तो फटाफट से प्रॉपर तरीके से तुम लोगों को क्या बनाकर रखना है, फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए मैं वही बात बोलूंगा जो मैंने ए के लिए बोली थी कि प्रॉपर तरीके से बना हुआ होना चाहिए, जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ जर्नल बी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, बी लिख दिया। मैं कुछ भी लिख सकता हूं शॉर्ट में, लेकिन तुम लोगों को कुछ भी शॉर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या परमिशन नहीं है। तो देखो अब हम काम कर रहे हैं बी के लिए। बोर्ड पे देखो, ए ने बी को बेचा था, लेकिन बी ने क्या करा था, बी ने खरीदा था। खरीदने की एंट्री, परचेस करने की एंट्री। परचेस क्या होती है, डेबिट। लिखो 1 जून को हो रहा है ना ये काम, लिखो। ईयर जरूर लिखते रहना, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार ऊपर ईयर लिख दिया करो। तुम लोगों को ईयर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब पहली एंट्री आती है ना, तो पहली एंट्री से ऊपर तुम लोग एक बार ईयर लिख दिया करो बस। जब एक बार ईयर लिख दोगे तो उसके बाद तुम्हें बार बार ईयर लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खैर परचेज करा था भाई, और परचेज क्या होती है अपनी, डेबिट। तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज करा था, ए से। तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। और कितने रुपए का, 250 रुपए का, दैट इज 250 रुपीज। कितने रुपए का सामान खरीद कर लिया है तुम, 250 रुपए का। आगे देखते हैं अगली एंट्री। बी ने कहा ठीक है मेरे नाम का बिल बना दो, ए ने बना दिया। बताओ ए ने बी आर करा था ना, लेकिन बी क्या करेगा, बीपी करेगा। और बीपी क्या होता है, क्रेडिट। ये काम भी 1 जून को ही हुआ है। कौन सी तारीख को हुआ है ये काम भी, 1 जून को। देखते हैं क्या क्या हुआ है, मतलब बीपी है। कितने रुपए का बीपी है भाई, 250 रुपए का। तो लिखो फिर, और किसने बनाया है ये बीपी, ए ने। तो लिखो ए डेबिट टू बीपी। एक बात तो हमेशा ध्यान रखो, जिसके जर्नल होते हैं ना, जर्नल किसके बन रहे हैं इस समय, ये जर्नल एंट्री बन रही है बी की। किसकी बुक्स में बन रही है जर्नल एंट्री, बी की। अकाउंट का एक फंडा तो हमेशा याद रखो, जिसके नाम का अकाउंट होता है उसका नाम अकाउंट में कभी भी नहीं आता। जिसके नाम के जर्नल होते हैं उसका नाम कभी भी जर्नल के अंदर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। आधी मिस्टेक तो इससे खत्म हो जाएंगी। देखो जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में बन रही है, बी की बुक्स में। अगर 100 जर्नल एंट्री होंगे ना, तो 100 जर्नल एंट्री में एक भी एंट्री के अंदर तुम बी को ढूंढ नहीं सकते, हमेशा दूसरे बंदे आते हैं, बी कभी भी नहीं आएगा अंदर। ये तो वही बात हो गई, जिसका घर है वही बंदा उस घर में नहीं रह रहा, कोई और आके रह रहा है। तो लिखो 250। तो बिल तो तुमने बनाकर रख दिया। अब ध्यान से सुनो, बिल तो बन गया, लेकिन क्या ये इसको बिल देने आया, नहीं। ये बिल को क्या करवाने आया, रीन्यू करवाने आया। ये पुराने वाले बिल से एक नया बिल क्या करवाना है, रीन्यू करवाना है। तो बताओ रीन्यू यूं नहीं होता, रीन्यू कैसे होता है, पहले पुराने वाले बिल को हटाना पड़ता है, इंटरेस्ट लगाना पड़ता है, तब जाके एक नया बिल बनता है। ध्यान से सुनो, पुराने वाले बिल को हटाना पड़ता है, इंटरेस्ट का पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके नया बिल बनता है। पुराना बिल जाएगा, इंटरेस्ट आएगा, तब नया बिल आएगा, ठीक है। तो पहले तो पुराने बिल को हटाओ। ये है ना पुराना बीपी, ए टू बीपी है, बीपी टू ए कर दो। कौन सी तारीख को, लेकिन 4 जुलाई को। भाई 1 महीने बाद हुआ है ना, मैच्योरिटी के बाद वो कैंसिल करने आया। और अगर वो मैच्योरिटी से पहले भी आ गया ना, तो भी बिल तो कैंसिल मैच्योरिटी के बाद ही होता है। तो लिखो बीपी टू ए। और कितने रुपए का बिल कैंसिल कर दिया, पूरे के पूरे 250 रुपए का बिल कैंसिल। इसने पुराना बिल तो कैंसिल करवा लिया, अब ये कहेगा कि इंटरेस्ट का पैसा और ले लो। अब बताओ इंटरेस्ट का पैसा इसके लिए खर्चा है ना, और सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो लिखो 4 जुलाई को ही इसका क्या हो गया, खर्चा हो गया।
तो लिखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट का पैसा किसके पास जाएगा? ए के पास। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। कितने रुपए का इंटरेस्ट था? 10 रुपए का। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, अभी इंटरेस्ट दिया नहीं है, अभी इंटरेस्ट को क्या किया गया है? सिर्फ ड्यू किया गया है। तो इसके नरेशन में भी वही लिखना है, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट, लिख लो, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू। अब एक नया बिल बनाएंगे, मतलब कि ये एक नया बीपी करेगा, और कौन सी तारीख को करेगा? 4 जुलाई को ही नया बीपी करेगा ये। लिखो 4 जुलाई। नया बीपी करो चाहे पुराना बीपी करो, बीपी तो क्रेडिट ही होता है, ठीक है। तो लिखो, और कौन करेगा ये बंदा? ये काम भी ए ही करेगा। लिखो ए टू बीपी। कितने रुपए? लेकिन 260 रुपए। 260 रुपए किस बात के? 250 रुपए तो बिल के, और 10 रुपए किस बात के? 10 रुपए इंटरेस्ट के पैसे के। ये बोल के गया था ना कि 10 रुपए इंटरेस्ट के एक्स्ट्रा ले लेना, तो 10 रुपए इसको देने पड़ेंगे। अब बिना दे बात नहीं बनने वाली।